लाल नीली बत्ती से शुरू हुआ बवाल अब एक आईएएस की नौकरी पर आज बन गया है। एक आईएएस की वजह से यूपीएससी चर्चा में है। वजह है धांधली का आरोप। जिन पर यह आरोप लगे हैं उनका नाम है पूजा खेड़कर। अब तक आपको पूजा के बारे में पता चल गया होगा। पिछले कई दिनों से वे चर्चा में है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पूजा का नाम चर्चा में है। उनकी मां की वजह से भी वे एक बार लोगों के बीच चर्चा में बनी हुई थी। क्यों हो रही है उनकी चर्चा और इसके पहले कब और क्यों वे चर्चा में थी, आइए आपको बताते हैं। पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक महिला किसी पर गुस्सा होती नजर आई। हाथ में बंदूक, पीछे बाउंसर और धमकी भरा लहजा। मामले में आरोप लगा कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि आईएएस पूजा खेड़कर की मां है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने जमीन पर कब्जा करने की नियत से मौके पर पहुंचकर किसानों को धमकाया था। बताया जाता है कि खेड़कर परिवार ने पुणे जिले के मुलशी तहसील में 25 एकड़ की जमीन खरीदी थी। इसके लिए ये लोग आपस के किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की भी कोशिश कर रहे थे। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां का कुछ दिनों पहले एक और वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में वो मीडिया कर्मियों पर हमलावर होती नजर आई। उन्होंने घर के बाहर खड़े मीडिया कर्मियों पर हमला करते हुए कहा कि अगर मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया तो मैं आप सबको अंदर डाल दूंगी। उस वक्त भी पूजा का नाम चर्चा में था। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पूजा खेड़कर के पेरेंट्स के पास 110 एकड़ की खेती के लायक जमीन है, जबकि ये कृषि भूमि सीमा अधिनियम का उल्लंघन है। उनके परिवार की 2 प्राइवेट कंपनियों और एक ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी है। खुद पूजा के नाम पर 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बताया जा रहा है कि यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में पूजा खेड़कर ने खुद को नजर की बीमारी से परेशान और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट का इस्तेमाल पूजा ने यूपीएससी सिलेक्शन के लिए किया, जिसके बाद कम नंबर हासिल करने के बाद भी रियायतों की वजह से पूजा खेड़कर ने परीक्षा पास कर ली। आईएएस पूजा का ट्रांसफर पुणे से वाशिम जिले में कर दिया गया है। पूजा के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतें मिलने के बाद ये एक्शन लिया गया है। पूजा ने पुणे में प्रोबेशन के दौरान ऐसी डिमांड्स की थी जो प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं मिलती। पूजा खेड़कर इस दौरान वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल लाल नीली बत्ती लगाकर करते हुए भी देखी गई। इस दौरान उनकी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगा था। यहाँ तक कि उन पर मांगे पूरी न होने पर परिणाम भुगतने जैसी बातें भी कही थी। अब इस पूरे मामले के बाद केंद्र सरकार ने उनके दावों की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया है। मामला अब उनकी उम्मीदवारी तक पहुंच गया है। समिति 2 सप्ताह में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई होगी।